अब धीरे धीरे दुनिया के वो देश भारत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं जो कि नई एनर्जी के क्षेत्रों में भारत के साथ चलना चाहते हैं। मतलब तेल और गैस से कोसों दूर। कतर छोड़ दीजिए, भारत दूसरा सऊदी अरब बनने की तैयारी में है, जो दुनिया में नए एनर्जी स्रोतों की बाढ़ लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं आप जानते ही होंगे, आज की तारीख में एनर्जी यानी कि ऊर्जा ही सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से कतर आज इतनी दूर निकल आया है। लेकिन भारत एनर्जी के स्रोतों को लेकर पहले अपने मोहरे चल चुका था, जिसमें सऊदी अरब के साथ भारत नए नए एनर्जी के प्रोजेक्ट में काम करेगा। यही नहीं, भारत अपना निवेश सऊदी अरब में करेगा, ठीक वैसे ही सऊदी अरब अपना निवेश भारत में करेगा। यानी कि दोनों देश एक दूसरे के प्रोजेक्ट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। यही नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर यूएई के साथ भारत का एक बड़ा समझौता हुआ है। मतलब भारत खाड़ी के देशों के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट की नींव रख चुका है। वहीं भारत यही नहीं रुका है, फ्रांस ने भी कह दिया है कि वो भारत के साथ नए एनर्जी स्रोतों का हिस्सा बनना चाहता है। यहाँ फ्रांस जानता है कि जितनी तेजी से भारत ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, उससे चीन और अमेरिका भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही भारत के कई प्रोजेक्ट में फ्रांस की तरफ से मोटे निवेश आने लगे हैं। मतलब फ्रांस जानता है कि भारत पर भरोसा भविष्य बदल कर रख देगा। जैसे कि हमने कहा, दुनिया के देश भारत से जुड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि भारत अपने खास पोर्ट्स पर हाइड्रोजन के प्लांट सेटअप करने की तैयारी में है। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में एक चीज़ ऐसी है जो इसे थोड़ा कठिन बना देती है, जैसे कि इसको स्टोर करना और इसका ट्रांसपोर्टेशन करना, साथ ही इसके तापमान को बना के रखना, जिसमें काफ़ी मेहनत जाती है। तभी भारत ने इसका भी हल ढूंढ निकाला है, जिसमें भारत ग्रीन अमोनिया की तरफ बढ़ चुका है, जिसको लाना ले जाना, स्टोर करना, तापमान, ऐसा किसी का भी झमेला नहीं है। वहीं ग्रीन अमोनिया को लेकर भी दुनिया के देश अपनी कमर कस चुके हैं, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी गाड़ियां हैं वो बैटरी से चलने वाली हैं। वहीं हवाई जहाज हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगे और जो समुद्र में चलने वाले जहाज हैं वो ग्रीन अमोनिया की ताकत से चलने वाले हैं। वहीं नीदरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ये सभी ग्रीन अमोनिया को लेकर अपने देश में बड़े बड़े स्टोरेज फैसिलिटी बनाने में लगे हैं। यही वजह है कि भारत ने 5.8 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जोड़ने की तैयारी में है। साथ ही दुनिया के देश भारत के साथ चलना चाहते हैं। तभी मलेशिया राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी पेट्रोनास और सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड भारत में एक बड़े ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर लगाने के लिए आगे भी आ चुके हैं। और भारत ऐसे एक नहीं, कई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। यही नहीं, भारत ग्रीन अमोनिया को एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार कर रहा है। यही वजह है कि हर साल भारत 5 से 6 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया उत्पादन का लक्ष्य रख चुका है। साथ ही भारत से सिंगापुर, जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया को इसका एक्सपोर्ट भी करेगा। और ये सब कुछ होगा 2025 के अंत तक। मतलब भारत इसमें देरी नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि मलेशिया, सिंगापुर के बाद अब चीन भी भारत के इस प्रोजेक्ट में साथ जुड़ना चाहता है, जिसके लिए चाइनीज सोलर पावर जायंट ट्रिना सोलर भारत को इलेक्ट्रोलाइजर के केस में सहयोग करना चाहती है। यानी कि भारत जिस तरह अपनी ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, उसमें चीन भारत के साथ जुड़ना चाहता है और वो भी अपने इलेक्ट्रोलाइजर भारत के इस प्रोजेक्ट में बेचना चाहता है। मतलब उसको भी इसमें हिस्सेदारी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अतीत दलदल है, वहीं भविष्य नई ताकत है। तभी चीन भारत से जुड़ने की रिक्वेस्ट कर चुका है। वैसे अब ये भारत सरकार के ऊपर है कि वो चीन को मौका देता है या नहीं। पर यहाँ आप देख सकते हैं, भारत एनर्जी के क्षेत्र में केंद्र बिंदु बन चुका है, जिसके लिए यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट के देश अब भारत के साथ और भारत की ताकत से रूबरू होना चाहते हैं।